हेलो क्लास 9th। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्कशीट 2 ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, जो हमें भेजी गई है, जो कि 9 जुलाई की वर्कशीट है बेटा। तो इस वीक की जो 2 वर्कशीट्स 9th के लिए मिली हैं, उसकी एक वर्कशीट हम कर चुके हैं, ये नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस का है, दैट इज़ बीइंग कवर्ड ओवर, द टॉपिक इज़ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबको करना है। डायरी एंट्री हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं डायरी होता क्या है। डायरी क्या है बेटा? डायरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को एक किताब में एक्सप्लेन करते हैं, अपने बारे में उसमें लिखते हैं, उस किताब में एक नोटबुक में नोट करते हैं, उसको हम कहते हैं डायरी। डायरी सपोज टू बी रिटन डेली, रोज़ लिखी जाती है डायरी। इसलिए डायरी में सबसे ऊपर लिखनी होती है डेट, और उसके बाद डे यानी जो भी मंडे संडे या डेट जो भी आप लिखना चाहें, और उसके बाद हम लिखते हैं डियर डायरी, बिकॉज डायरी इज़ आवर फ्रेंड। एक ऐसी फ्रेंड है जिसको हम सब कुछ बता देते हैं और उसमें अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए हम लिखते हैं डियर डायरी, जैसे कि हम अपनी फ्रेंड को बोलते हैं डियर फ्रेंड। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरी एंट्री में करना क्या है। यहाँ पर लिखा है डियर डायरी के बाद यहाँ फॉर्मेट दिया, नीचे अपना नाम। Writing a diary helps us to express our thoughts, emotions and imagination in writing. डायरी राइटिंग में हम क्या लिख सकते हैं? अपनी थॉट्स लिख सकते हैं, विचार। इमोशन मतलब अपने भाव, इमेजिनेशन मतलब अपनी कल्पना या सोच, जो भी आप सोचते हैं वैसा। वी डो नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग एज द ऑडियंस ऑफ अ डायरी इज़ वन सेल्फ। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत होती डायरी लिखते हुए, क्योंकि आपकी ऑडियंस आप सिर्फ खुद हैं। आप खुद हैं या फिर आपकी डायरी है। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे और वंस अ वीक, या तो एक वीक में एक बार लिखते हैं या रोज़ लिखते हैं, और वंस अ मंथ या फिर एक साल में, और ट्वाइस इन अ डे या दिन में 2 बार भी लिखते हैं लोग। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस, ये सिर्फ हम तक सीमित है कि हम उसको कितनी बार लिखना चाहते हैं। एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट, ये तुम्हारी पहली वर्कशीट है। वी आर शेयरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर विद यू। कैसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं, कैसे सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, जिससे आप डायरी एंट्री को ईजिली समझ सकते हैं। कई बार हम लोग नहीं लिख पाते, हम सोचते हैं कि बहुत कुछ लिखना है, ये लिखना है, लेकिन आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई वेंट फॉर अ पिकनिक, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई हैड मेट माई फ्रेंड, आई सॉ समथिंग, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, क्योंकि आपको खुद को एक्सप्लेन करना है कि आपने आज क्या किया है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन क्रिएट योर ओन सेंटेंसेज। अगली बार आप अपने सेंटेंसेस खुद लिखिएगा, क्योंकि इस बार इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको सेंटेंसेस बना के दिए हैं। प्लीज़ लुक एट द फॉर्मेट शेयर्ड अबव। हमने देख लिया है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। डियर डायरी, टुडे आई वेंट फॉर अ लवली स्विम इन द कूल पैसिफिक ओशियन. Jonah took care of me in room number 17. I met my friends Otto and Edic, who are also others but much bigger. Bye for now, Eddie. एडी ने एक डायरी लिख रही है, यहाँ पर डेट लिखी है, नीचे लिखा है डियर डायरी। टुडे आई वेंट फॉर अ लवली स्विम के लिए गई थी। आप सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हैं, आई वेंट फॉर अ पिकनिक, आई वेंट फॉर अ राइड, आई वेंट फॉर कुछ भी। इसमें देखिए इसने ऐड किया, इन द कूल पैसिफिक ओशन, जोना टुक केयर ऑफ मी, जोना ने मेरी हेल्प की। रूम नंबर 17 में, आई मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिली। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख के दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं राइटिंग अ डायरी हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आर थॉट्स, हम इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो आपको याद रखना है, आप क्या लिख सकते हैं? अपने विचार। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो आप महसूस करते हैं। इमोशंस जो आप महसूस करते हैं, इमेजिनेशन जो आप सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हुआ तो, ऐसी सब चीज़ें छोटे छोटे सेंटेंसेस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका डायरी राइटिंग सीखने का बेटा ये है कि रोज़ दिन में, जैसे हमने एक रिफ्लेक्शन डायरी बनवाई हुई है, हैप्पीनेस क्लास में हमने बनवाई थी रिफ्लेक्शन डायरी। उस रिफ्लेक्शन डायरी में 2-2 3-3 लाइन रोज़ लिखना शुरू किए। उससे क्या होगा? 2 चीज़ें फ़ायदा होगा। एक तो बेटा आपकी इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़रूरी है जो कि राइटिंग, क्योंकि पहले क्रिएटिव राइटिंग काफ़ी लेवल पे होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सब कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट है, तो हम लोग डायरी राइटिंग जैसी चीज़ें, छोटी छोटी राइटिंग जैसी चीज़ें अब हम नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका सबसे ज़रूरी चीज़, आपका जो अंदर की सोच है, जो आपके अंदर का इंसान है, उसको फ्रीडम मिलेगी। आप अपने आप को जब एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप अपनी थॉट से, अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट से आप रिड पा सकते हैं, आप पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार है, किसी के लिए गुस्सा है, कुछ और है, तो उन सब चीज़ों से आप आराम से यू कैन गेट रिड ऑफ दैट थ्रू राइटिंग अ डायरी। सो स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। आप रिफ्लेक्शन डायरी में लिखिए रोज़ की रोज़। अगर आपको कोई दिक्कत है, उस रिफ्लेक्शन डायरी की थॉट्स अपनी टीचर से शेयर कीजिए, एंड बी स्ट्रेस फ्री, नीड नॉट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस।
एट योर एज वी वर वेरी स्ट्रेस फ्री, लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत स्ट्रेस हो गया है। चलिए तो हम डायरी की तरफ चलते हैं। नाउ लेट अस राइट अ डायरी एंट्री फ्रॉम आवर डे टू डे। यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन इन द गिवन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही लिखना है। चलो बेटा शुरू करें। डायरी कहती है टुडे आई वोक अप एट, जो भी टाइम आप लिखना चाहें। पहले तो आप डेट लिख दीजिए, डे लिख दीजिए, और डे डायरी तो उन्होंने लिखा हुआ। आई वॉक अप एट 7 AM 8 AM, जो भी आप लिखना चाहें। आई डैश माई टीथ। आप टीथ को क्या करते हैं, क्या करते हैं टीथ को? ब्रश। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आई, यहाँ बाथ लिखा है, बाथ यानी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी ब्रश की सेकंड फॉर्म ही आपको लिखनी है। आई ब्रश्ड माई टीथ। ठीक है, एक सेंटेंस में दो अलग अलग टेंस बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है तो ऑब्वियसली आपको ब्रश्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तीसरे में आते हैं। तीसरा कहता है आई हैड डैश फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने क्या खाया ब्रेकफास्ट में? आप कुछ भी लिख सकते हैं, इडली, सांभर, वट एवर यू हैड, ब्रेड, एप्पल, जो भी आपने खाया। आई हेल्प्ड माई मदर इन बाय डूइंग। क्या कर रही थी आपकी मदर? जिसने आपने मान लो सिलाई में उनकी मदद की, किचन धोने काम करने में उनकी मदद की, बर्तन धोने में उनकी मदद की। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने उनकी हेल्प की। देन आई डिड, क्या किया? क्या आपने कुछ और किया? आपने क्लीनिंग करी, मान लो आपने डस्टिंग करी, या आपने कोई भी काम किया छोटा सा। ठीक है, आप उसको लिखिए। फिर उसके बाद लिखिए देन आई चेक माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सपोज टू चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप। आपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया एंड सॉ बहुत सारे मैसेजेस। आई मिस माई मीटिंग विद माई फ्रेंड्स। क्या मिस करती हूँ मैं? अपने फ्रेंड्स से मिलना। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड। कई बार हम अलोन महसूस करती हूँ या सैड बिकॉज ऑफ, किस वजह से आप अलोन और सैड महसूस करते हैं? वहाँ आपका रीज़न लिख सकते हैं। शायद इसलिए कि आप स्कूल मिस कर रहे हैं, शायद इसलिए कि आप घर पर अकेले हैं, शायद इसलिए कि आप अपने दोस्तों से अपनी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरी को अपना दोस्त बनाइए, और जो बातें आप अपनी दोस्त से करते थे वही अपनी डायरी में कीजिए। आई विश आई कैन गो टू स्कूल सून। शायद मैं स्कूल वापस जा पाऊँ, अपने दोस्तों से मिल पाऊँ, खूब मज़े करूँ, और अपनी टीचर्स और अपने फ्रेंड्स और अपनी फेवरेट टीचर्स से सबसे मिलकर बहुत खुशी खुशी रह सकूँ। सो दिस इज़ द डायरी फॉर्मेट। इन द बॉटम यू सपोज टू राइट योर नेम। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ सेंटेंसेस बेटा उन्होंने बना के दिए हैं। इसको आप अगर आप स्टैंडर्ड लेके चलेंगे और 4-5 डायरी एंट्री ऐसे ही लिख के देखेंगे इसी फॉर्मेट में, देन यू विल रियलाइज़ कि डायरी एंट्री इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल आप सोचते हैं। अगर इसी फॉर्मेट को ही, सिंपल से फॉर्मेट को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप अलग अलग डायरी फॉर्मेट इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शब्द यहाँ लिखोगे, अलग अलग फिल करोगे ब्लैंक्स में, तो अलग अलग उसका मीनिंग आ जाएगा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इस डायरी एंट्री, इस वर्कशीट में हमें करना क्या था। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, इन केस ऑफ एनी क्यूरीज प्लीज़ लीव योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।